चिल्ड्रन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास के भेद का अध्ययन करेंगे। तो अनुप्रास, अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब बाण। जब बार बार अक्षर आते हैं या कोई व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, तृतीयानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो आए हम इनका अध्ययन करें। अनुप्रास, अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक अनु और दूसरा प्रास। अनु मतलब बार बार, बार बार या निकट, और प्रास मतलब होता है बाण। अर्थात जब बाणों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार की अनुप्रास के भेद। अर्थात जब बाणों की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। अनु मतलब बार बार, बाण, प्रास मतलब बाण। अर्थात जब बाणों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के भेद ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास, तो वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 लाटानुप्रास, नंबर 4 तृतीयानुप्रास, और नंबर 5 अंत्यानुप्रास। ये 5 प्रकार के होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, तृतीयानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। नंबर 1 छेकानुप्रास, जहाँ पर स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजन की आवृत्ति एक बार होती है वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे रहीमन रहिला की भली जो परसत मन लाए, तो रहीमन में रही और रहिला में रही। ऐसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो रघुपति में रघु, रघुपति में रघु और राघव में राघ। तो यहाँ पर दोनों व्यंजनों की आवृत्ति जो है 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर छेका अनुप्रास है। या बंदो गुरपद पदुम परागा
सुरुच सुवास सरस अनुरागा। तो यहाँ पद और पदुम, पा और दा में पद और पदुम में पा और दा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर छः का अनुप्रास है। तो उदाहरण देखिए, नंबर 1 छः का प्रास। यहाँ पर स्वरूप और कर्म में अनेक व्यंजन की आवृत्ति एक बार वहाँ छः का अनुप्रास होता है। जैसे रहीमन रहीला की भली, रहीमन रहीला की भली, जो परसत मन लाए। तो देखिए छः का अनुप्रास कहाँ होता है, इसका परिभाषा देखिए। जहाँ पर स्वरूप और कर्म में अनेक व्यंजन की आवृत्ति एक ही बार हो, वहाँ पर छः का अनुप्रास होता है। जैसे रहीमन रहीला की भली, जो परसत मन लाए, या बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, या रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो देखिए यहाँ रहीमन रहीला, ये रा रह लिखा है, रा और हा वर्ण की आवृत्ति जो है दो बार हुई है। इसमें रहीला में भी हुई है और रहीमन में भी हुई है। तो यहाँ कर्मगत, इनका कर्मगत है, यानी कर्म बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर छः का अनुप्रास है। ऐसे दूसरे में बंधव गुरुपद पदुम परागा, अगर पद और पदुम और परागा में देखा जाए तो यहाँ पर बार बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। लेकिन हमें छः का अनुप्रास निकालना है कि देखना है तो पद और पदुम में, तो पद में पा और दा वर्ण की आवृत्ति और पदुम में और पा और दा वर्ण की आवृत्ति 2 बार आ रहा है, यानी इसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर छः का अनुप्रास है कर्म से। इसी प्रकार रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम में रघुपति में रा और घा वर्ण की आवृत्ति दिया हुआ है, रा और घा, और ऐसे राघव के में रा और घा दिया हुआ है, यानी इसकी आवृत्ति हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर छः का अनुप्रास है। नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास। जहाँ पर अनेक वर्ण की आवृत्ति, जहाँ पर अनेक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो या कई बार हो, तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जहाँ पर अनेक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो वह वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। तो वह वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। जैसे
तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखिए इसमें ता और ना भी, ता पहले ता देखिए, ता 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 ता, यानी ता वर्ण की आवृत्ति कई बार है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास है। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुआ है, या 5 बार हुआ है। इसलिए यहाँ वृत्यानुप्रास है। दूसरा उदाहरण, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे में देखिए सा 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 सा, यानी यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति कई बार है। यहाँ पर सा वर्ण की यहाँ वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास देखिए, जहाँ पर अनेक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास होता है, या वह वृत्यानुप्रास कहलाता है। यानी जहाँ पर अनेक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो वह वृत्यानुप्रास कहलाता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो देखिए यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति कई बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास है। ऐसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, यहाँ पर भी सा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास है। या खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, तो खैर खून खांसी खुशी में भी खा वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ऐसे धमके दतियाँ दुति दामिन जो किलके कलवाल विरोध करे, इसमें भी दा वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास है। तो अब हम तीसरा अनुप्रास पढ़ेंगे। अब तीसरा अनुप्रास लाटा अनुप्रास है, जहाँ पर किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, लेकिन अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाता है, वहाँ पर लाटा अलंकार होता है या लाटा अनुप्रास होता है। लाट देखिए, लाट शब्द जो है गुजराती शब्द है, जो कि अंग्रेजी के लाट शब्द का अपभ्रंश है। ठीक है, ये गुजरात का एक पुराना राज्य नगर था, उसी पर ये बना हुआ है। तीसरा है लाटा अनुप्रास।
जब एक शब्द या वाक्य खंड जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, जब एक शब्द या वाक्य खंड का आवृत्ति हो, आवृत्ति उसी अर्थ में जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, उसी अर्थ में हो, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। जैसे हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सब लागी। पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए लाटा अनुप्रास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, लेकिन अन्वय करने पर उसका जो है अर्थ बदल जाए, वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। अन्वय करने पर यानी संबंध स्थापित करने पर उसका अर्थ बदल जाए। जैसे हमको, हमको देखिए हमको होना चाहिए, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लागी, कहन सबे लागी। तो देखिए हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लागी। देखिए ये जो पद है ये उद्धव शतक से लिया हुआ रत्नाकर जी का पद है। जब उद्धव जी गोपियों से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर राधा ललिता आदि सहेलियाँ जब जुड़ती हैं तो उद्धव जब उन्हें उपदेश देने के पहले जब सखियाँ जुड़ती हैं तो उनसे सब लोग कहती हैं क्या किसने हमको भी पाती दिया है, क्या हमारे बारे में लिखा है। सभी सखियाँ कहती हैं हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, यानी सभी सखियाँ एक साथ कहने लगती कहन सब लागी। ये वहाँ से लिया गया है और यहाँ पर लाटा अनुप्रास है। दूसरा वाक्य हमारा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमको लिखो है, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, ऐसे यहाँ पर लिखा है क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। इसका अर्थ
उसी अर्थ में है, यानी क्यों धन संचय, यानी धन को क्यों इकट्ठा करें। लेकिन जब इसका संबंध स्थापित करेंगे, अन्वय करेंगे, तब देखिए पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कहने का मतलब है, कवि महोदय कह रहे हैं कि अगर लड़का कपूत है तो धन को इकट्ठा करना या संचय करना व्यर्थ है। और अगर पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और अगर लड़का सुपुत्र है, सपूत है, तो वह स्वयं धन इकट्ठा कर लेगा, अर्थात धन इकट्ठा करने की कोई वजह ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ अन्वय करने पर अर्थ अलग अलग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लाटा अनुप्रास है। या मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। अब मनुष्य दो बार आया है, और यहाँ पर मनुष्य का अर्थ एक ही है, लेकिन पहला जो मनुष्य है वो करता है, और दूसरा जो मनुष्य है वह संप्रदान है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये लाटा अनुप्रास है, अनुप्रास है, अनुप्रास। सुनने में अनुप्रास, अर्थात अंतिम वर्ण समान हो। सुनने में अनुप्रास अर्थात अंतिम वर्ण समान हो, तो वहाँ तृतीय अनुप्रास होता है। जैसे कहत, नटत, रीझत, कहत नटत रीझत खिझत। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, भरे सभन में करत हैं, भरे सभन कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, हरे सभन में करत हैं नैनन से ही बात। तो देखिए यहाँ पर तावण की आवृत्ति जो अंत में है बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास है, यानी जहाँ पर सुनकर। तो देखिए श्रुत्य अनुप्रास, सुनने में अनुप्रास, जहाँ पर सुनने में अनुप्रास हो और अंतिम वर्ण समान हो या अंतिम वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास होता है। जैसे कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे सभन में करत है नैनन से ही बात। ये बिहारी लाल की पंक्तियाँ है। यहाँ पर सुनने में अनुप्रास है। देखिए कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात। तो देखिए यहाँ पर बाद में जो वर्ण आया है था उसकी आवृत्ति बार बार भी हो रही है, और सुनने में ये लगता है कि अनुप्रास है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। ऐसे एक उदाहरण है, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। तो यहाँ पर भी
ये श्रुत्यानुप्रास होता है। जो बाद में अक्षर आता है उसकी आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। कंकन किंकिन, कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नुपुर, धुनि सुनि, धुनि सुनि, धुनि सुनि, कंकन किंकिन, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत खनसन राम हृदय, कहत लखन सन राम हृदय गुरु। देखिए कंकन किंकिन, देखिए कंकन और किंकिन में जब देखा जाएगा तो वैसे तो इसमें का बार बार आता है, तो ये तो वृत्यानुप्रास हो जाएगा। देखिए जब कंकन और किंकिन शब्द में देखा जाएगा तो का आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास हो जाएगा। लेकिन जब पूरा वाक्य हम देखें तो कंकन किंकिन, यहाँ पर ना और यहाँ पर धुन में ना और सुन में ना, तो यहाँ पर बार बार ना की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जवाब है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अंत में आया हुआ अनुप्रास अर्थात जहाँ पर अंतिम अक्षर समान हो, अंतिम अक्षर समान हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, नाथ शंभु धन भंजनी हारा, उन्हें क्यों यक दास तुम्हारा। ये पहला है। दूसरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। देखिए अंत्यानुप्रास, अंत में आया हुआ अनुप्रास अर्थात जहाँ पर अंतिम अक्षर समान हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे नाथ शंभु धन भंजन हारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। तो देखिए यहाँ पर हारा, देखिए अंत में हारा आ रहा है, भंजन हारा, और इसमें तुम्हारा। तो हारा शब्द जो है यहाँ बार बार आ रहा है, यानी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, यानी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है, यानी अंत में अनुप्रास हो। ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो यहाँ पर सागर में देखिए आगर, साधन आगर बराबर सागर होता है, तो इसमें आगर शब्द
इसमें जो है आगर शब्द की आवृत्ति हो रही है। ऐसे उजागर में भी आगर आ रहा है, यानी का गर भी आ रहा है, लेकिन आसंध विक्षेप के कारण आ भी माना जाता है। तो जय हनुमान ज्ञान दूर सागर में आगर और जय कपीस लोक उजागर में आगर शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। अब हम अगले वीडियो में यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि अलंकार का अध्ययन करेंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।